हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन का पहला सम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे हम रीड करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो गणेश और कार्तिक पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। दोनों ने डिसाइड किया कि फर्म को बंद कर दिया जाए ऑन 31st of March 2018। ओके, their balance sheet was as under। बैलेंस शीट हैज ऑन 31st March 2018। लाइबिलिटी में स्टूडेंट दिया हुआ क्रेडिटर्स 18,400, बिल्स पेबल 5,600, रिजर्व फंड्स 20,000 स्टूडेंट। ठीक है ना, ये रिजर्व फंड्स बिलोंग करता है पार्टनर्स को, हमें इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैपिटल अकाउंट गणेश 40,000, कार्तिक 80,000, एंड एसेट बिल्डिंग 88,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 32,000, स्टॉक 24,000, बिल रिसीवेबल 4,000, कैश 4,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1,64,000। आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टूडेंट एसेट्स वेयर रियलाइज हैज अंडर। तो स्टूडेंट एसेट्स को बेच दिया गया और एसेट्स जो हमें पैसे मिले उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बिल्डिंग बेच के 82,000 मिला हुआ है, डेटा से 22, स्टॉक से 20, बिल रिसीवेबल से 3,200। ओके, एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। और स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा है कि गणेश फर्नीचर लेके जाने के लिए एग्री हो गया एट रुपीज 10,000, एट रुपीज 10,000। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू रुपीज 2,000। लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ स्टूडेंट ये एक्टिविटी का वो हुआ है 2,000। ठीक है ना, बिजनेस बंद करने के लिए 2,000 रुपये का खर्चा हो गया। सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तीन अकाउंट हमें बनाने हैं यहाँ पे। कौन कौन से वो अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है। ओके, ताकि हम वेरीफाई कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको कि जब भी क्वेश्चन में लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं लिखना है तो भी हमें इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, भले लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए नहीं कहा गया क्वेश्चन में तो भी हमें पे करना पड़ेगा, और पेमेंट का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो बुक वैल्यू ही होगा। ठीक है ना, बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा है वही वैल्यू में हम लोग पे ऑफ करेंगे अपनी लायबिलिटी, भले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स है इसे सॉल्व करने के। तो तीन जो अकाउंट बनाने बोले स्टूडेंट, चलिए बना देते हैं। तीन अपने अकाउंट्स हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट जो काफ़ी लंबा होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 3/4 एरिया जो बुक का है वो कवर हो जाना चाहिए इससे। नेक्स्ट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, और कैश बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक इससे ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, छोटे हो गए तो भी चलेगा, बट मेक श्योर रियलाइजेशन 3/4 पार्ट आपका कवर करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होगा स्टूडेंट डिसोल्यूशन में वो हमारा होगा बैलेंस शीट को एम्प्टी करना। बैलेंस शीट को क्या करना स्टूडेंट? एम्प्टी करना, खाली कर देना पूरी तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको बैलेंस शीट खाली करनी है, जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है उस चीज़ को राइट हैंड साइड में लिखना है, और जो चीज़ें राइट हैंड साइड लिखी है वो चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है सिर्फ आपको वो डिसाइड करना है। तो बैलेंस शीट इजीली एम्प्टी हो सकती है। लेफ्ट वाली चीज़ों को राइट साइड में, राइट वाली चीज़ों को लेफ्ट साइड में। दो साइड है, ये अपना पहला लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, और सेकेंड अपना राइट हैंड साइड, जितनी भी चीज़ें सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। ओके, पहला समय इसलिए काफ़ी स्लो जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट बस हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी देखते हैं स्टूडेंट। क्रेडिटर्स और बिल पेबल, ये दो दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये मेरे आउटसाइड लायबिलिटी। ये आउटसाइड लायबिलिटी स्टूडेंट कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन साइड में। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो रियलाइजेशन के राइट हैंड साइड में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी। बाय सन्ड्री लायबिलिटी, नीचे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का अमाउंट मैं नोट कर दूंगा स्टूडेंट, 18,400 और 5,600, विच गिव्स में 24,000, विच गिव्स में 24,000। ओके, तो ये दो मैंने ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट अपना रिजर्व फंड। स्टूडेंट ये जो फंड है रिजर्व फंड, ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को। किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट? ओल्ड पार्टनर्स को। तो मुझे इसे पार्टनर्स में बांट देना होगा। अभी ये रिजर्व फंड भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो रिजर्व फंड का इफेक्ट कहाँ दूंगा? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में आना चाहिए स्टूडेंट, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में जाके रिजर्व फंड
नोट कर दूंगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं रिजर्व फंड लेफ्ट में लिखा है, मैं कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। ओके, इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट खाली होती जाएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट गणेश और कार्तिक, ये भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में अपना, और ये कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट में ही जाना चाहिए, 40,000 और 80,000। तो कैपिटल अकाउंट साइड में मूव करूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में, कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों अमाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा लाइबिलिटी साइड यहाँ पे पूरा एम्प्टी हो गया। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। ये एसेट साइड में स्टूडेंट जो भी चीज़ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में ये, तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूँगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ओके, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन के लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी, या फिर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। कैश अकाउंट हमने स्टूडेंट बनाया हुआ है, तो कैश अकाउंट को कैश अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एसेट को ट्रांसफर करता हूँ, टू सन्ड्री एसेट्स, तो जितने भी एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सबको नोट करते हैं। साथ ही साथ में इनके अमाउंट्स को भी हम नोट कर देते हैं। ओके, सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट, और सभी का टोटल हम बाहर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ अपना कैश बचा हुआ है। कैश का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,000, तो कैश को भी ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट। कैश मेरा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट में इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर दूंगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए थे जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट की, सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, और जो राइट हैंड साइड में लिखी हुई थी सारी चीज़ों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। करेक्ट, इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट एम्प्टी हो जाएगी। खाली आपको लोकेशन डिसाइड करना है। आउटसाइड लायबिलिटी जाएगा रिलेशन में, अकाउंट रिलेशन अकाउंट में, एसेट्स जाएगी अपने रिलेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट या रिजर्व फंड जाएगा अपना कैपिटल अकाउंट में। ओके, और कैश का अकाउंट बनाया हुआ है तो वो कैश अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। चलिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट खाली होने के बाद में अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में दिया एसेट रियलाइज हैज अंडर, तो एसेट रियलाइज हो गए। किस तरीके से हुए, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये चार एसेट रियलाइज होते हैं, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक और बिल रिसीवेबल। स्टूडेंट, अभी इसका इफेक्ट भी कैसा है वो आपको देखना है। एसेट्स कहाँ पे लिखे स्टूडेंट आपने, एसेट्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, एसेट्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। जब भी हम इसको बेचेंगे, जब भी हम इसको बेचेंगे स्टूडेंट, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वही अकाउंट में बट राइट हैंड साइड में आएगा। कहाँ आएगा, वही अकाउंट में बट राइट हैंड साइड में, ऑपोजिट साइड में आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये एसेट्स के साथ में दो ट्रीटमेंट हो सकता है, आइदर हम इसे बेच देंगे या कोई पार्टनर लेके जाएगा, इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये केस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं। करेक्ट, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैश बैंक अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स मैंने बेचे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे इफेक्ट देना आपको, जहाँ पे एसेट लिखे उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश बैंक, और सारे एसेट्स के नाम लिख दूंगा जो मैंने बेच दिए, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक एंड बिल रिसीवेबल। सभी के रिस्पेक्टिवली अमाउंट लिख देते थे, 82, 22, 20 एंड 32,000, विच गिव्स में 1,27,500। कितना अमाउंट मिला स्टूडेंट मुझे, 1,27,500। अभी क्योंकि स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, डेफिनेटली सेकंड इफेक्ट होना चाहिए इसका, बरोबर ना। कितने इफेक्ट्स होने चाहिए, सेकंड इफेक्ट। तो ये कैश अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये कैश अकाउंट मेरे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कैश अकाउंट, बरोबर ना। तो एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कैश अकाउंट में ये इफेक्ट मैं राइट हैंड साइड में दूंगा। तो कैश अकाउंट में जाऊंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, 127,200, डन। चलिए, तो ये कैश अकाउंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कैश अकाउंट के मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया अमाउंट टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। आप देख सकते हो एक लेफ्ट और एक राइट हो रहा है, बस और कुछ नहीं पूरे चैप्टर में। आगे लिखा हुआ है गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। गणेश फर्नीचर लेके जा रहा है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले कहा था ये जो एसेट्स है इसके साथ में दो ट्रीटमेंट हो सकता है, इधर हम इसे बेच देंगे या फिर कोई पार्टनर लेके जाएगा। कुछ भी हो, दोनों केस में जो इफेक्ट है वो अपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। तो सारे एसेट्स के अपोजिट साइड, एसेट्स में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो उसका अपोजिट साइड अपना राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम इफेक्ट दे देंगे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, ओके, गणेश कैपिटल अकाउंट। और क्या लेके जा रहा है स्टूडेंट, गणेश, गणेश लेके आ रहा है फर्नीचर, तो हमें नोट करना है नीचे फर्नीचर, और जो अमाउंट है वो हम बाहर नोट कर देंगे 10,000। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये जो गणेश कैपिटल है मैंने कहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। कहाँ सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, गणेश कैपिटल मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो गणेश कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाके मैं लिखूंगा
टू रिलेशन अकाउंट। क्या लिखूंगा स्टूडेंट? टू रिलेशन अकाउंट। ओके डन। तो यहाँ पे मैंने दो इफेक्ट दे दिया गणेश कैपिटल अकाउंट का भी। ओके चलिए ये सेकंड एडजस्टमेंट का भी मैंने इफेक्ट दे दिया। आगे लिखा है रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹2000। रिलेशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 2000। अभी क्योंकि स्टूडेंट मेरा रिलेशन नॉमिनल अकाउंट है तो रूल के हिसाब से जब भी एक्सपेंस होगा तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट? डेबिट होगा। करेक्ट। तो रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाऊंगा और लिखूंगा मैं टू कैश बैंक। टू कैश बैंक, ठीक है ना। और कैश बैंक में किस लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट? इनकर टू पे रिलेशन एक्सपेंस। और साथ ही साथ में स्टूडेंट क्वेश्चन में लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में भी नहीं बोला। करेक्ट ना, लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में भी नहीं बोला। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो एक्सपेंस के साथ में आउटसाइड लायबिलिटीज को भी मैं पे कर दूंगा। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अमाउंट दिया हुआ स्टूडेंट रिलेशन एक्सपेंस का 2000, क्रेडिटर्स का 18400। नहीं दिया तो बुक वैल्यू रिकॉर्ड करेगी जो हमने लिखा हुआ है। और बिल्स पेबल का 5600। टोटल कम्स टू 26000। कितना आ गया स्टूडेंट? 26000। ओके तो ये कैश जो है मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ बरोबर ना। तो नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट में जाऊंगा और मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा। ये जो कैश है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट में जाऊंगा राइट हैंड साइड में और लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट आएगा मेरा 26000। ओके स्टूडेंट तो इसका भी मैंने दो इफेक्ट दे दिया। मेक श्योर एसेट्स ट्रांसफर होने के बाद में बैलेंस शीट एम्प्टी होने के बाद में जितने भी एडजस्टमेंट है सबके दो इफेक्ट। इसका दो इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट और इसका दो इफेक्ट। हर एक का मुझे दो दो इफेक्ट देते जाना है। स्टूडेंट सारे एडजस्टमेंट हो गए, सब कुछ हो गया। चलिए अब हम रिलेशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है तो रिलेशन अकाउंट का टोटल आया 1,86,000। सॉरी सबसे पहले हम ये देखते हैं। टोटल आया 1,86,000। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 1,86,000। और क्रेडिट साइड का टोटल आया स्टूडेंट मेरा 1,61,200। कितना आया? 1,61,200। तो स्टूडेंट डेबिट साइड मेरा ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? लॉस हो गया है। किसमें क्या हो गया? लॉस हो गया बरोबर ना। एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम है तो इसको लॉस को किससे बेयर करना पड़ेगा? पार्टनर्स को। तो चलिए नोट कर देते बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके ये क्या हुआ स्टूडेंट? लॉस हो गया तो आपको नोटिफाई करना है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन है। यहाँ पे लिख देंगे हम गणेश कैपिटल अकाउंट और कार्तिक कैपिटल अकाउंट। ओके और जो लॉस हुआ स्टूडेंट टोटल जो है वो लिख दिया मैंने। लॉस जो हुआ स्टूडेंट वो हुआ है मेरा 24,800 का। कितना हुआ स्टूडेंट? 24,800। ये 24,800 दोनों पार्टनर्स इक्वली बेयर करेगी क्योंकि दोनों भी इक्वल पार्टनर्स है। तो 12,400 12,400 दोनों भी मैंने नोट कर दिया। स्टूडेंट अभी ये कैपिटल अकाउंट मैंने कहाँ लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा और लिखूंगा टू रिलेशन अकाउंट। क्या लिखूंगा स्टूडेंट? टू रिलेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 12,400 गणेश में और कार्तिक में 12,400। तो स्टूडेंट रिलेशन अकाउंट को क्लोज करके मैंने डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा साइड हैवी है। कार्तिक का क्रेडिट साइड है 90,000 और डेबिट है 12,400। डेफिनेटली मेरा क्रेडिट साइड हैवी है तो मैं क्रेडिट साइड को नोट करता हूँ दोनों साइड में। नेक्स्ट गणेश का चेक करते हैं स्टूडेंट। गणेश का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 50,000 और डेबिट का बैलेंस है 22,400। वापस क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस को हम फिर से नोट करते हैं स्टूडेंट। ओके अभी जो डिफरेंस है उसे हमें नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलिए डिफरेंस जो है दोनों का निकाल देते हैं। गणेश का डिफरेंस है 27,600 और कार्तिक का जो डिफरेंस है वो है 77,600। ओके ये जो जो भी डिफरेंस आएगा स्टूडेंट कोई भी साइड में हो कैपिटल अकाउंट की, वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो कैश अकाउंट में क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कैश बैंक अकाउंट स्टूडेंट। ओके ये कैश बैंक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बरोबर पार्टनर्स कैपिटल की लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैश बैंक की मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा, ऑपोजिट साइड में जाऊँगा और लिखूंगा बाय गणेश कैपिटल अकाउंट बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट। और दोनों का अमाउंट जो है स्टूडेंट लिख दूंगा। गणेश को मुझे देना है 27,600 और कार्तिक को मुझे देना 77,600 स्टूडेंट। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करके जो डिफरेंस था मैंने स्टूडेंट कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी कैश अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा। ठीक है और मेरा कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं होता तो स्टूडेंट समवेयर मेरा सम रॉन्ग है। तो चलिए टोटल देखते हैं। टोटल आया 131,300 131,300 और डेबिट का टोटल है स्टूडेंट 131,200। सॉरी 131,200 दोनों साइड का मेरा टोटल है। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा पहला सम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।